हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स दैट इज़ SQM का पार्ट 2 देखेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स है, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स इज डिफेक्ट डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी, दैट इज DRE। नेक्स्ट वन इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, दैट इज MTBF। नेक्स्ट वन इज मीन टाइम टू रिकवर, दैट इज MTTR। Next one is application crash rate. Next software quality matrix is lead time. Next quality matrix is cycle time. Next is team velocity. And the last software quality metric is first time pass rate ना होता है. So without wasting any time, let's move towards the first software quality metric, which is defect density. Now what does defect density means? आपको किसी भी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिल रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आप लोग फिक्स कर रहे हो। द फर्स्ट मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट्स इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड एंड फिक्स। मतलब एक प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है और कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आप फिक्स कर रहे हो। मतलब डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी कितनी है डिफेक्ट्स की आपके पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोजेक्ट में। ये होता है आपका डिफेक्ट डेंसिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स। डिफेक्ट डेंसिटी पता करके आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। द मोर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड द पुअर द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट। जितने ज़्यादा डिफेक्ट्स आपके प्रोडक्ट में होंगे उतनी पुअर क्वालिटी आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की होगी। अगर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट कोई है तो उसकी क्वालिटी 100% हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट क्वालिटी मैट्रिक हम लोग कौन सा देख रहे हैं, डिफेक्ट डेंसिटी। डिफेक्ट डेंसिटी मतलब एक किसी भी प्रोडक्ट में जिसका क्वालिटी एश्योरेंस, जिसका क्वालिटी चेकिंग आपको करना है, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं और आप लोग कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को फिक्स कर रहे हो। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रहेंगे उतनी पुअर क्वालिटी रहेगी। द मैनेजमेंट शुड ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड डू एन RCA, दैट इज़ रूट कॉज एनालिसिस, टू फाइंड वाई द क्वालिटी इज़ लैकिंग। रूट कॉज एनालिसिस करके सिंपली ये पता लगा जाता है कि अगर कोई डिफेक्ट आपके सिस्टम में या फिर आपके प्रोडक्ट में है तो क्यों है, मतलब क्वालिटी लैग क्यों हो रही है आपके प्रोडक्ट की, उसे कहा जाता है रूट कॉज एनालिसिस। एंड मैनेजमेंट टीम या फिर डेवलपमेंट टीम विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये होता है डिफेक्ट डेंसिटी नाम का सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स है डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी, दैट इज DRE। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम का इफेक्टिवनेस असेस करता है ये DRE, दैट इज डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी। DRE इज एन इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स द टेस्टर और टेस्टिंग टीम वॉज एबल टू रिमूव फ्रॉम गोइंग इन टू अ प्रोडक्शन एनवायरमेंट। डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी मीन्स सिंपली आपने एक प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं तो पता कर लिया, लेकिन उसको प्रॉपरली रिमूव भी आपको सिस्टम से करना होता है। टेस्टर्स या फिर टेस्टिंग टीम इफ़िशिएंटली कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फिक्स कर सकती है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक को कहा जाता है डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी मैट्रिक। एवरी क्वालिटी टीम वांट्स टू इंश्योर 100% DRE। मतलब अगर एक प्रोडक्ट में 5 डिफरेंट डिफेक्ट्स या फिर बग्स फाउंड हो रहे हैं तो आई विल वॉन्ट दैट ऑल दैट 5 bugs और डिफेक्ट्स विल बी रिकवर इन टाइम, शुड बी रिकवर इन टाइम। मतलब वो पाँचों के पाँचों डिफेक्ट्स मैंने एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, एज अ टेस्टिंग टीम मैंने वो डिफेक्ट्स फिक्स करने चाहिए। एवरी क्वालिटी टीम और एवरी टेस्टिंग टीम विल वांट टू इंश्योर द 100% DRE। नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। इसमें इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन 2 फेलियर्स इन अ सिस्टम।
मतलब सिस्टम में जितने भी फेल्यूअर्स, मल्टीपल फेल्यूअर सिस्टम में आ सकते हैं. सो अगर फर्स्ट फेल्यूअर आज ऑकर हुआ और सेकेंड फेल्यूअर 2 दिन के बाद ऑकर हुआ, तो फर्स्ट और सेकेंड फेल्यूअर के बिटवीन का जो टाइम स्पैन रहेगा उसे कहा जाता है मीन टाइम बिटवीन द फेल्यूअर्स. और MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर्स, निकाल के भी आप सिस्टम की क्वालिटी चेक कर सकते हो. बेस्ड ऑन द मॉड्यूल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस, द डेफिनेशन ऑफ फेल्यूअर में वैरी. अभी फेल्यूअर की डेफिनेशन उस बिजनेस या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेस पे वैरी हो सकती है. मतलब फेल्यूअर ऐसे नहीं कि मैं अगर एज अ फेल्यूअर कुछ अलग चीज़ काउंट करूँ तो कंपनी हो सकता है या फिर डेवलपर्स हो सकता है कि उनके लिए फेल्यूअर की डेफिनेशन कुछ अलग हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज, for any online website or mobile application, crash or disconnection with the database could be the expected failure. ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए या फिर एप्लीकेशंस के लिए क्रैश, या फिर अगर वो कहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो गए तो उसको भी फेलियर कंसिडर किया जाता है. नो टीम कैन प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट नेवर ब्रेक्स और फेल्स. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो कभी भी फेल ना हो. ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने अगर एक कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको बना के दिया तो देयर मे बी फेल्यूअर्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर फेल्यूअर फ्री या फिर बग फ्री सिस्टम बना नहीं सकते. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेट्रिक है मीन टाइम टू रिकवर, दैट इज MTTR. दिस अगेन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब नाम से ही आपको पता चल जाता है इसका मीनिंग कि फेल्यूअर सिस्टम में डिटेक्ट होने से लेके उसको फिक्स करने तक और सिस्टम को फिर से नॉर्मल रूटीन में लाने तक का जो इसके बिटवीन का जो टाइम स्पैन होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन इज नोन एज मीन टाइम टू रिकवर. मतलब आज सिस्टम में कोई बग या कोई डिफेक्ट फाउंड हुआ, उसको मैंने कल के डेट में फिक्स किया और परसों से फिर से आपने सिस्टम का नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट किया. सो ये जो 2 या 3 दिन का, मतलब बग डिटेक्ट होने से लेके सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशन में डालने तक का जो टाइम स्पैन होता है उसे कहा जाता है मीन टाइम टू रिकवर. इट इज़ मोर ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स, वेयर एज मतलब मीन टाइम बिटवीन मीन टाइम टू रिकवर ऑफ 24 आवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर और प्रीफर्ड और द MTTR ऑफ 2 days. मतलब 2 दिन का अगर मीन टाइम रिकवर आपको लग रहा है और एक साइड है जिसमें आपको 24 आवर्स का ही मीन टाइम टू रिकवर लग रहा है, तो 24 आवर्स विल ऑलवेज बी दी प्रीफर्ड वन. नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स इज एप्लीकेशन क्रैश रेट. मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट तैयार किया तो उस प्रोडक्ट का क्रैश रेट कितना है, वो कितने ज़्यादा टाइम, कितने फ्रिक्वेंटली वो क्रैश हो रहा है. ठीक है, सो एक एप्लीकेशन का क्रैश रेट पता करके भी आप सिस्टम की क्वालिटी चेक कर सकते हो. इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ ऑफन दी मोबाइल ऐप और वेबसाइट क्रैशेस इन एनी एनवायरनमेंट. मतलब एखादा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है तो कितने बार क्रैश हो रही है, और ये पता करने का जो एक मेट्रिक है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन क्रैश रेट. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द code. The better the code, the longer it will be able to sustain without crashing. जितना अच्छा आपका कोडिंग रहेगा किसी भी प्रोडक्ट का, उतना लॉन्गर आपका एप्लीकेशन सस्टेन करेगा विदाउट एनी क्रैशेस. जितना ज़्यादा आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा उतना आपका एप्लीकेशन क्रैश रेट बढ़ जाता है और उतनी ही फिर आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पुअर हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट SQM, दैट इज नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेट्रिक इज लीड टाइम. लीड टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट और टाइम बॉक्स किक्स ऑफ द कंप्लीशन. मतलब प्रोजेक्ट को इंसेप्शन से लेके उस कंप्लीट प्रोजेक्ट का टाइम बॉक्स ख़त्म होने तक का जो टाइम स्पैन होता है उसे कहा जाता है लीड टाइम. मैंने आज एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए लिया तो उसका टाइम बॉक्स जब तक किक नहीं हो जाता, मतलब उस पर्टिकुलर एक इटरेशन का कंप्लीशन जब तक नहीं हो जाता, तो उसके बिटवीन का, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से लेके एक इटरेशन कंप्लीट होने तक का जो टाइम स्पैन रहेगा उसे कहा जाता है लीड टाइम. इन एन अजाइल प्रोसेस वी नॉर्मली पिक अप यूजर स्टोरीज दैट विल बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द टाइम बॉक्स. टाइम बॉक्स का कंसेप्ट हम लोगों ने जब अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा उसमें देखा था. अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवलपमेंट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिफरेंट इटरेशंस, और एक इटरेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम स्पैन लगता है उसे कहा जाता है एक टाइम बॉक्स.
नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स इज साइकिल टाइम. अभी साइकिल टाइम और लीड टाइम बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है जो कि है साइकिल टाइम इज़ सिमिलर टू द लीड टाइम विद द डिफरेंस दैट लीड्स टाइम इज़ मेजर्ड पर यूज़र स्टोरी. लीड टाइम मेजर किया जाता है पर यूज़र स्टोरी, मतलब पर इटरेशन, वाइल साइकिल टाइम इज़ मेजर्ड पर टास्क. एक इटरेशन में जो एक पर्टिकुलर टास्क आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उस टास्क का मेजरमेंट, उस टास्क का जो टाइम स्पैन है उसे कहा जाता है साइकिल टाइम, और जो एक कंप्लीट इटरेशन का टाइम होता है उसे कहा जाता है लीड टाइम. देन टाइम टेकन टू क्रिएट द डेटाबेस वुड बी द साइकिल टाइम, while the time taken to have the complete database ready would be the lead time. मतलब एक सिंपल एक डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है, उसमें डेटा वगैरह फीड करके वो कंप्लीट करना है, तो डेटाबेस का क्रिएशन हो गया आपका साइकिल टाइम. और कंप्लीट डेटाबेस डेवलप करना मतलब डेटाबेस क्रिएट करना आ गया, डेटाबेस में डेटा इंसर्शन आ गया, डेटाबेस में डेटा मॉडिफिकेशन आ गया, और ये जो एक कंप्लीट डेटाबेस आप तैयार करते हो, डेवलप करते हो, उस टाइम को कहा जाता है लीड टाइम. नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक इज team velocity. So in this it is an indicator of the number of tasks or user stories a team is able to complete during a single time box. मतलब एक इटरेशन में कितने नंबर ऑफ टास्क और कितने नंबर ऑफ यूज़र स्टोरीज एक टीम इज़ एबल टू कंप्लीट. मतलब एक टाइम बॉक्स के दौरान एक टीम कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है, और ये जो काउंट होता है उसे कहा जाता है टीम वेलोसिटी. टीम वेलोसिटी कैलकुलेट करके भी आप लोग सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पता कर सकते हो. दिस डज नॉट इंक्लूड द आइटम्स मूव टू द बैकलॉग और इनकम्प्लीट आइटम्स. इसमें जो इनकम्प्लीट आइटम्स रह गए उसका काउंट नहीं होता, बस जो टास्क एक इटरेशन के दौरान, एक टाइम बॉक्स के दौरान जो टास्क आपने कंप्लीट किए उनका ही काउंट टीम वेलोसिटी में होता है. जो टास्क आपने बैकलॉग में डाले या फिर इनकम्प्लीट आइटम्स में डाले उसका काउंट यहाँ पे नहीं किया जाता. Next, this is an important metric because based on the team velocity, the management would decide on the number of stories they can pick up for the next time box. एक important metric है क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में अगर टीम वेलोसिटी का काउंट 10 टास्क है तो थोड़ा सा आपको ईजी जाएगा कि नेक्स्ट टाइम बॉक्स में उस पर्टिकुलर टीम को आपको कितने टास्क असाइन करके देने हैं. एंड द लास्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी metric is first time pass rate. Means this metric are in line with the agile principle of dynamic, fast and quality delivery. It is basically an indicator of the number of test cases that pass in the first run itself and also an indicator of the quality of development. देखिए सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट केसेस हमको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में से पास करनी होती है, ठीक है. सो फर्स्ट टाइम पास रेट मतलब क्या कि टेस्ट केसेस, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट पास इन द फर्स्ट एंड. मतलब सपोज कितनी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एक मॉड्यूल का आपको टेस्टिंग करना है तो एक मॉड्यूल का टेस्टिंग करने के लिए 5 टेस्ट केसेस आपने एग्जीक्यूट की और वो पांचों टेस्ट केसेस अगर विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी डिफेक्ट्स रन होती है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो मतलब क्या कि आपके सिस्टम की क्वालिटी अच्छी है. इन सिंपलर टर्म्स इट मीन्स दैट नो डिफेक्ट्स वर फाउंड इन द डेवलप्ड कोड व्हेन इट वेंट थ्रू टेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब आपने तैयार किया हुआ कोई कोड या फिर कोई मॉड्यूल अगर फर्स्ट टेस्ट में से आप उसको पास करो तो विदाउट एनी डिफेक्ट्स और विदाउट एनी बग्स अगर वो पास हो जाता है मतलब आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है. सो इस तरह से हमने जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स है वो इस लेक्चर में देखे. आगे के लेक्चर के लिए, आगे के टॉपिक के लिए चैनल पे बने रहे. तब तक के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.